बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूह जिस्म से कैसे निकलती है, वाक़या मुकम्मल सुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मरते वक्त इंसान को कितनी परेशानी होती है। जब इंसान की रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है, होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपक नहीं सकते। रूह पैर को खींचते हुए ऊपर की तरफ आती है। जब फेफड़े और दिल तक रूह खींच ली जाती है और इंसान की सांस एक ही तरफ यानी बाहर की तरफ चलने लगती है, तो वो वक्त होता है जब इंसान चंद लम्हों में शैतान और फरिश्तों को दुनिया में अपने सामने देखने लगता है। एक तरफ इब्लीस उसके कान में कुछ मशवरे देता है, दूसरी तरफ उसकी जबान उसकी अमल के मुताबिक कुछ अल्फाज अदा करना चाहती है। मगर इंसान नेक हो तो उसका दिमाग उसकी जुबान को कलमाए शहादत की हिदायत देता है। अगर इंसान काफिर और बददीन हो, मुशरिक हो या दुनिया परस्त होता है, तो उसका दिमाग हैबत होकर या घबराकर शैतान की बात मानता है और बहुत ही मुश्किल से कुछ अल्फाज जुबान से अदा करने की कोशिश करता है। ये सब इतनी जल्दी से होता है कि दिमाग को दुनिया की फजूल बातों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इंसान की रूह निकलते हुए एक ज़बरदस्त तकलीफ महसूस करती है, लेकिन तड़प नहीं पाता, क्योंकि दिमाग को छोड़कर बाकी जिस्म की रूह हलक में इकट्ठी हो जाती है और जिस्म गोश्त की एक बेजान लोथड़ी की तरह होता है, जिसमें कोई हरकत की गुंजाइश ही नहीं रहती। आखिर में दिमाग की रूह भी खींच ली जाए। आंखें रूह को ले जाते हुए देखती हैं, इसीलिए आंखों की पतलियां ऊपर चढ़ जाती हैं। हाँ, जिस समय फरिश्ते अजल रूह कब्ज कर ले जाते हैं, वह समय की तरफ होता है। इसके बाद इंसान की ज़िंदगी का सफ़र शुरू होता है, जिसमें रूह तकलीफ़ों को खिलाने से लेकर आराम से महलात की आहट महसूस करने लगती हैं। जैसा कि इसमें वादा किया गया है, जो दुनिया से गया वो वापस कभी लौटा ही नहीं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसकी रूह आलमे बरज़ख का इंतज़ार कर रही होती है, जिसमें उसको ठिकाना दिया जाएगा। इस दुनिया में महसूस होने वाली ताबील मुद्दत रूहों के लिए चंद सेकंड से भी ज़्यादा नहीं होंगी। यहाँ तक कि अगर कोई आज से करोड़ों साल पहले ही क्यों ना मर चुका हो, मोमिन की रूह इस तरह खींच ली जाती है जैसे आटे से बाल निकल जाता है, जबकि गुनहगार की रूह खरदार दरख्त पर सूती कपड़े की तरह खींची जाती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सब पर को मौत के वक्त कलमाए शहादत नसीब अता फरमाए, आसानी मामला फरमाए और इस दुनिया में रहते हुई ज़िंदगी सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और शैतानी कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इसी तरह के सच्चे वाक़या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।